तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 345 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो आज का भी ये लास्ट एपिसोड रहने वाला है। कल छुट्टी है तो मैं कल 6 एपिसोड्स इसके डाल दूंगा। ओके कोई बात नहीं, आज के लिए सिर्फ 4 ही रहने देते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे यहाँ पे वन आ चुका होता है उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। साथ में वहाँ पे 3 चैलेंजर्स भी आने वाले थे जो कि वार्निंग को चैलेंज कर सकते थे। अगर यहाँ पे वार्निंग हारता तो उसे टाइटल छीन ली जाती क्योंकि वार्निंग कमजोर होता। अब यहाँ पे वार्निंग उस ओल्ड मैन से भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पे वार्निंग कहता है ठीक है तुम आओ। इसी के साथ वार्निंग की भी आंखें चमक उठती है। वो नहीं जानता था कि ये ओल्ड मैन कौन है, लेकिन उसके पोजीशन के हिसाब से वार्निंग पता लगा सकता था कि ये 4 किंग्स में ही एक है। और दिखाया जाता कि वो अपने ब्लैक शैडो को यूज करके वार्निंग पर अटैक करता है। वार्निंग भी पीछे नहीं हटता, वो भी अपने हेवनली बुल टैक्टिक को यूज करके उस पर अटैक करता है, मतलब अपने सोल आर्मर को यूज करके उस पर अटैक किया होता है। और दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत बहुत बड़ा धमाका होता है और यहाँ पे उसने उस बंदे ने अपनी लाइफ फोर्स को भी सेक्रीफाइस किया था, लेकिन फिर भी इन सब के होने के बावजूद भी वो वहाँ पे वार्निंग को हरा नहीं पाता। और दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। अब यहाँ पे वार्निंग नहीं रुकता और सामने वाला बंदा भी नहीं रुकता, जिसके बाद वहाँ पे वो अपने हेवनली बुल चार्ज को यूज करके उस पर अटैक करता है। चाहे तब धमाके ही धमाके होने लगते हैं और वो हेवनली बुल उसी शैडो के ऊपर जाके कोलैप्स करता, उसको पेनिट्रेट कर देता। और ये सभी एक कोइंसिडेंस के साथ लग रहा था, लेकिन वांगलिन ये जानबूझकर कर रहा था। हेवनली बुल उसको पूरी तरह से वॉयलेट करता है, मतलब वांगलिन यहाँ पे उसको पूरी तरह से बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देखकर इंपीरियर टीचर कहते हैं कि ये तो नल है, एक ग्रेट डाउ। और यहाँ पे वो अपनी बकवास झाड़ने लगते हैं और वो उसी नल के बारे में बताने लगते हैं जैसे यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ ना होना भी होने के समान होता है। वहां पे दिखाया जाता है कि इसी के साथ वहां पे जो वांगलिन की हेवनली बुल होती है वो डिसअपियर होने लगती है। अब ये देखकर वांगलिन की जो पावर होती है वो तो कम होने लगती है, क्योंकि वो देख पा रहा होता है कि कैसे इंपीरियर टीचर के उन शब्दों की वजह से उसकी जो फ्लक्चुएशन होती है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और यहाँ पे हेवनली बुल भी डिसिपेट होने लगती है, मतलब यहाँ पे उसकी जो पावर हो उसकी कम होने लगती है, जिसको देखकर वांगलिन कहता है कि तुम लोग ऐसा करना। तो कोई बात नहीं। अब दिखाया जाता है कि वांगलिन ऐसा नहीं कर रहा होता है, कोई भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ पे वांगलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वांगलिन होल्ड बैक नहीं करता। अब यहाँ पे वांगलिन उस ओल्ड मैन पे अटैक कर रहा होता है। वो ओल्ड मैन भी अपनी लाइफ फोर्स को बर्न करके वांगलिन पे अटैक कर रहा होता है, जिसके कारण उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और तभी दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पे हेवनली बुल की पावर होती है वो कम न जाने कहाँ से कम होने लगती है। ये सभी कोइंसिडेंस के जैसा लग रहा होता है, लेकिन ये सभी इंपीरियर टीचर कर रहे होते हैं। वो अपने राइट हैंड को पॉइंट कर रहे होते हैं उसी की तरफ, जिसके कान दिखाया जाता है कि वांगलिन का जो हेवनली बुल होता है वो जोर से कांपने लगता है। वहाँ पे उसकी जो पावर्स होती है वो भी कम होने लगती है, जिसके कारण ये जानकर वो भी हैरान होता है, लेकिन वो भी पीछे नहीं हटता और वो उस पर अटैक करता है। और इस अटैक से कारण वो बुढ़ा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसके कारण वो पावर जो उसने लाइफ फोर्स से गैदर की होती है वो भी डिसिपेटेट हो जाती, मतलब खत्म हो जाती है। और तभी वहाँ पे वांगलिन को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ये सब चल रही होती है कि तभी एक बंदा न जाने कहाँ से आ जाता है, जो आकर कहता है लिटिल रेड, लिटिल ग्रीन, लिटिल वाइन, लिटिल ब्लू, आखिरकार कौन है, चलो मेरे रास्ता को ओपन करो। और तभी उन सब के बीच में से एक यंग मैन बाहर निकलता है जो कहता है कि मेरे किंग, मेरे आका, ये तो इंपीरियल पैलेस है, आखिर कैसे हो सकता है कि मेरे रहते हुए ये सभी चीज होने की। और यहाँ पे वो आके मानो एक बीच में बहस सा क्रिएट कर सकता है, मतलब जो होता है ना जैसे ये सिचुएशन वैसा ही होता है जैसे कोई सेरेमनी हो रही है, कोई पागल सा इंसान बीच में आकर वहां पे सेरेमनी को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। सेम टू सेम सिचुएशन वैसा ही हो चुकी होती है, जिसको देखकर वहां पे एक और यंग मैन जो कि फ्लावर शर्ट में होता है वो उस जेलवो को ढक्के मार कर कहता है कि लिटिल चलो यहाँ से निकल जाओ, वरना यहाँ पे तुम्हें बहुत ही मार पड़ेगी, किंग तुम्हें पनिश करेंगे। अब यहाँ पे उसके पिछवाड़े पर मारने के बाद दिखाया जाता है कि वो जाके सामने गिर जाता है, जिसके कारण वो कहता है कि क्या तुम एक ही अटैक से यहाँ पे मर चुके हैं जो कि ये तुम गिर गए हो। अब वांगलिन इन सब को नजारे को देख रहा होता है और वो उसी यंग मैन जो कि फ्लावर शर्ट में होता उसकी तरफ देखकर उससे कहता है कि इसकी अपीयरेंस बदल चुकी है, लेकिन मैं ये पहचान पा रहा हूँ कि ये वही मैडमैन है जिसकी वो खोज कर रहा है। अब दिखाया जाता है कि वही फ्लावर शर्ट उसी जी लूगो के चारों तरफ घूमने लगता है और कहता है कि तुम तो मरने का नाटक कर रहे हो, चलो मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पे किंग के सामने कौन मरने का नाटक करता है। जिसके बाद वो अपने किंग को ग्रीट करता है और चारों तरफ अपने बंदे किंग को ग्रीट करने लगते हैं।
जिसके बाद हमें उसी यंग मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई मेलिटिव फ्लावर फैमिलीज के ग्रैंडफादर को बुली करने के लिए। अब जिस ग्रैंडफादर की वो बात कर रहे होते हैं असल में वांग लिन ने जिसको पीटा होता है जो ओल्ड मैन को, वही उसके ग्रैंडफादर होते हैं। अब यहाँ पे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगता है और वो बंदा भी सबसे पूछने लगता है कि आखिरकार किस बंदे की इतनी हिम्मत हुई जो कि मेरे ग्रैंडफादर को पीटने की हिम्मत की। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सभी बंदे उससे वहां से जाने की कोशिश करने लगते हैं, उसको निकालने की कोशिश करने लगते हैं कि यहाँ पे कोई ड्रामा मत क्रिएट करो, लेकिन वो हर किसी से पूछ रहा होता कि आखिरकार किसने मेरे ग्रैंडफादर को यहाँ पे पीटा है। अब वांग लिन भी उसी मैडमैन की तरफ देखने लगता है, वो समझ जाता है कि यही वो एनचेस्टर सिटी में उसका वो ओल्ड फ्रेंड है। अब लेकिन वो उसको पहचान तो नहीं पा रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सबसे पूछने लगता है कि आखिरकार किसने पीटा, लेकिन हमें दिखाया जाता है उनमें से एक सेलेस्टर एम्प्रेस को जो कहता है डेफी, ज्यादा यहाँ पे मजाक मत करो, ज्यादा यहाँ पे अड़चन मत लाओ, आज तुम्हारे बेनिफेक्टर के टाइटल का सेरेमनी है, क्या आखिरकार तुम आखिर उनके सेरेमनी को कंप्लीट नहीं होने दोगे। तो ये सुनकर वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार उसका बेनिफेक्टर है कौन। अब यहाँ पे वो बंदा उसी बेनिफेक्टर को खोजने लगता है और कहता कि क्या तुम मेरे बेनिफेक्टर हो, क्या तुम मेरे बेनिफेक्टर हो। यहाँ पे वांग लिन उसकी तरफ देखकर कहता मैडमैन, तुम तो सच में मैडमैन हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। इसके कारण हमें दिखाया जाता है कि वो वांग लिन की तरफ देखने लगता है और कहता क्या तुमने मुझे मैडमैन कहा, तुम पागल हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे जैसे किंग को कर्स कर रहे हो, तुम चलो यहाँ पे मारे जाओगे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ से ही नौटंकी वाली सीन हो चुकी थी जो कि मुझे एक्सप्लेन करने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, जहाँ पे ये सभी नौटंकी चलने लगती है। तो मैं इसको शॉर्ट में समझा देने वाला हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, जो कि मैडमैन होता है जो कि वांग लिन का एक पुराना दोस्त होता है, तो उसकी मेमोरीज तो जा चुकी होती है, तो उसे वांग लिन के बारे में उतनी पता नहीं होता है। जिसके कारण देखा जाए तो वांग लिन उसकी तरफ देख कर उसे बताता भी नहीं कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। और वहाँ पे वो आया होता है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर को किसी ने पीटा होता है जो कि वांग लिन खुद होता है, कोई वहाँ पे बता नहीं रहा होता कि वांग लिन ने नहीं उसे पीटा होता है। इसी कारण दिखाया जाता है वो सबसे पूछने लगता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वांग लिन ने उसे पीटा, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, उसको मारने जाता है। लेकिन वहाँ के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ से निकलो, यहाँ पे इसका सेरेमनी चल रहा है, तुम्हें यहाँ पे आकर कोई अड़चन नहीं डालना चाहिए। और वहाँ से वो सभी पकड़ कर उसको ले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से निकलो। अब यहाँ पे जाते समय कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुमने मेरे ग्रैंडफादर को इंजर्ड किया तो मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो वहाँ से निकल जाता है। अब वांग लिन सारी चीजों को यहाँ पे देख रहा होता है, उसे पता होता है कि मैडमैन अपनी मेमोरीज को भले ही भूल चुका है, लेकिन फिर भी वो उसका दोस्त है और जबकि वो उससे मिल चुका है तो उसके पास अब कोई भी रिग्रेट्स नहीं मौजूद होता है। जिसके बाद हमें सेलेस्टर एम्पर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि अब आगे चैलेंज को कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने 17 पैलेस को पास कर लिया तो हम लोग तुम्हें 49 एसेंडेंट एम्परर्स का सेलेस्टर टाइटल देने वाले हैं, जबकि तुम्हारे पास व्हाइट हेयर है और तुमने उस व्हाइट हेयर को भी हेवन लाइन बेस से ऑब्टेन किया है, तो ये तुम्हें मैं टाइटल देने वाला हूँ और टाइटल में तुम्हारा नाम व्हाइट हेयर एसेंडेंट एम्पर रखा जाएगा। मतलब यहाँ पे वांग लिन को हेयर व्हाइट एसेंडेंट एम्पर का टाइटल मिला होता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि जबकि तुम्हारे पास ये टाइटल मिल चुका है तो तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को काफी हद तक बढ़ानी होगी, और जब कोई भी किसी को ये टाइटल मिलता है तो उसे हमारे पूल के अंदर जाने का एक मौका मिलता है, जहाँ पे तुम सिर्फ अपनी लाइफ टाइम में 3 बार जाकर अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। तो चलो मैं तुम्हें मौका देता हूँ ताकि तुम हमारे सेलेस्टर एनचेस्टर के अंदर कल्टीवेशन स्पॉट में जाकर क्लोज डेल कल्टीवेशन कर सको। और वहाँ पे वो उसको ऑफर देता है जहाँ पे वो उसको सारी चीजें बताता है। जिसके बाद ये सारी बातें सुनकर वांग लिन सेलेस्टर एम्पर का काफी शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ टाइटल सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आया था और जबकि ये खत्म हो गया तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, मैं फिर से जब एंसेस्टर सिटी में आऊंगा तो मैं वहाँ पे क्लोज डोर कल्टीवेशन जरूर जाऊंगा। अब यहाँ पे वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि यहाँ पे अब कुछ बचा ही नहीं था। जिसके बाद दिखाया जाता कि वो फिर से उसी ली मेंशन में जाता है जहाँ पे अभी के फिलहाल सी ड्रैगन और लिन जिन बियाओ वहीं पे मौजूद थी। वहां पे हमें वांग लिन को दिखाया जाता जो आकर कहता फाइनली मैंने उसे देखा है, और वो उसी मैडमैन के बारे में बात कर रहा था और कहता भले उसने मेमोरीज को लॉस कर दिया है लेकिन फिर भी वो अभी खुश है और यही काफी है। जिसके बाद वो कहता है कि अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, मैं जियो लिगियो को ले जाऊंगा ताकि उसे एनचेस्टर सिटी में ले जाकर वहां पे साथ में ले जाऊं। और वो कहता परहैप्स मुझे लगता है कि मैंने सेलेस्टर एम्प्रेस को मिसअंडरस्टूड कर दिया, मैंने उनके बारे में गलत सोचा है, क्योंकि लास्ट में देखा जाए तो सेलेस्टर
मिस्टर एम्पर वांगलिन के साथ अच्छा से बिहेव कर रहे थे, उसे स्पॉट भी दिया, उसे टाइटल भी ग्रांट किया होता है। लेकिन यहाँ पे वांगलिन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी हो, वो अपने भले ही इतने अच्छे रूप को दिखा रहा है, लेकिन मैं इसके कारण अपने इनकॉन्शियस को अनहोना नहीं छोड़ सकता। क्या पता जब मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में हूँ तो मेरे साथ कोई घटना घटित हो सकती है। इसके कारण वो कहता है कि मुझे संभल कर रहना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहां से निकल पड़ता और दिखाया जाता है वो जैसे निकलता वहां पे उसके सामने एम्पर एग्जॉट हाईजी आ जाती है। वो वांगलिन का ही इंतजार कर रही होती है। वांगलिन से कहती है कि तुम एंचेस्टर सिटी में आए तो आखिरकार तुम माउंट एम्पर में मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। और वो कहती है वांगलिन, मैं अपने टीचर के ऑर्डर से तुम्हें माउंट एम्पर में बुलाने के लिए आई हुई हूँ। तो वांगलिन कहता है ठीक है, जबकि ग्रैंड एम्पर जी ड्यू ने मुझे इन्वाइट किया है तो मैं जरूर चलूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पे निकल पड़ते हैं और वहाँ पर जाने के लिए उन्हें टेलीपोर्टेशन एरे का यूज़ करना हो, क्योंकि वहाँ का लोकेशन काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। जिसके कारण वो उसी टेलीपोर्टेशन स्पेल को यूज़ करके वहाँ से निकल पड़ते हैं, जिसके कारण वो उसके टेरिटरी में आ चुके होते हैं, उनके एरिया में। और तभी दिखाया जाता कि वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते उन्हें कुछ न महसूस होता है, ऐसे मानो वहाँ की बर्फ बिल्कुल ही जम चुकी है, उनके चारों तरफ एक स्क्वायर पैटर्न बन चुकी होती है। अब जैसे ही वहाँ पे वांगलिन उस स्क्वायर पैटर्न के अंदर जाने लगते हैं, वहाँ पे मानो एक पावरफुल फोर्स अपीयर होने लगते हैं और साथ में एक ट्रायंगल पैटर्न भी वांगलिन के पीछे बन चुकी होती है और एक एम्पर एग्जॉट हाईजी के भी पीछे बन चुकी होती है। और साथ में उसी के साथ में एक पावरफुल किलिंग इंटेंट भी रिलीज होता है, जो कि वांगलिन के पीछे ही हो रही होती है। ये सभी एक ही झटके में हुई होती हैं और वांगलिन ये सब महसूस कर लेता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो बिल्कुल भी एम्पर एग्जॉट हाईजी पे डाउट नहीं करता है, बल्कि उसे हाईजी पे पूरी तरह से यकीन था कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। अब दिखाया जाता है वो कहता है कि तुम अपने आप को कवर लो, तुम आगे का देखो, मैं पीछे का संभालता हूँ। अब ये देखकर एम्पर एग्जॉट हाईजी के भी एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते, वो भी गुस्सा हो जाते कि आखिरकार वहां पे जब उसे माउंटेन टीचर से अपने मिलवाने आइए तो यहाँ पे कोई बंदा उसका ये फायदा उठाकर वांगलिन को मारने की कोशिश कर रहे। मतलब कि यहाँ पे अगर वांगलिन मारा जाएगा तो उसके टीचर पे ही सारे दोष जाएगी और यहाँ पे उसके टीचर की फाइट उसके जेमिनी एम्पर से हो सकती है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, उसके पास टाइम नहीं होता एक्सप्लेन करने को। लेकिन वो जब सुनती है कि वहाँ पे अभी भी वांगलिन उस पर यकीन कर रहा था, उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे फाइट करने लगते हैं और साथ में वांगलिन भी अपने फुल पावर को यूज करता है, जिसके कारण उसकी 98 आफ्टर इमेजेस अपीयर होती है और साथ में वो अपने 99 स्पेल्स का भी फ्यूज करके शुरू करता है, उस पे पंच को यूज करके उन सब पे अटैक करता है। जबकि उनके पास एक पंच में 23 स्पेल्स थे, तो उसने अपने 99 आफ्टर इमेजेस में उन्हीं 23 स्पेल्स को मर्ज करके सब पे अटैक किया था। लेकिन उसके पास 5 एलिमेंट्री ट्रू बॉडी भी होती है, जिसके कारण वही 46 स्पेल हो जाती है। साथ में वो सेकंड पावर्स को लेता है, जिसके कारण उसकी स्पेल 23 से 46 से लेकर 69 हो जाती है। फिर से वो अपने स्क्वायर पैटर्न्स को यूज करके अपने स्पेल को इंक्रीज करता है, जिसके कारण उसकी जो पावर होती है वो 92 स्पेल्स की हो जाती है। मतलब वो आते हैं अपने फुल पावर का यूज कर रहा होता है और साथ में अपने सोल आर्मर का भी यूज कर रहा होता है और अपने 92 स्पेल्स को 99 पंचेस में फ्यूज करता है। मतलब 99 आफ्टर इमेजेस होते हैं तो उनके सबके साथ फ्यूज कर देता है, उन सब पे अटैक करता है। अब दिखाया जाता है उस अटैक से वहाँ पे जोर का धमाका होता है, तभी वहाँ पे एक स्ट्रेंज फोर्स आने लगती है जो कि सीधे वांगलिन पे अटैक करने वाली होती है, जो कि एक फाइन नेट होती है जो कि वांगलिन को सील करने के लिए बनाई गई होती है। लेकिन वो उसको बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उससे बचता है और दिखाया जाता है कि वो उस पर फिर से अटैक करने को तैयार हो जाता है और दिखाया जाता है कि अभी भी पता नहीं चला होता कि किस बंदों ने उस पर अटैक किया है, लेकिन वो उन सबको छोड़ने वाला तो नहीं था। इसी के साथ दिखाया जाता है कि 3 बंदे राइट पे, 3 बंदे लेफ्ट पे, 3 बंदे आगे, 3 बंदे पीछे और 3 बंदे उसके ऊपर आ जाते हैं। मतलब टोटल में 15 बंदे वांगलिन को घेर चुके होते हैं उसको मारने के लिए और सबके पास इम्प्रिंट एग्जाइल कल्टीवेशन होती है। मतलब कह सकते हो कि एसेंडेंट एम्पायर से एक लेवल नीचे की होती है और सभी मिलकर वहां पे वांगलिन को अटैक करने लगते हैं और पहले वो फॉर्मेशन को बिछाए होते ताकि वो वांगलिन के फॉर्मेशन मतलब कल्टीवेशन को सील कर सके। ये देखकर वांगलिन जोर का दहाड़ मारता है, वो यहाँ पे फुल पावर यूज करता सोल आर्मर साथ में इंस्टेंट डाउ की, जिसके कारण उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वहां पे अटैक करता है और वहां पे थंडर्स पावर्स बैंग 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 होने लगती है और सभी बंदे दिखाया जाता है टकराने लगते हैं उससे और दिखाया जाता है कि वहां पे वो 3 बंदों को जोर से मुक्का मारता है, वो तीनों के मुंह से खून निकलने लगता है। वांगलिन आगे बढ़ता है और वहां पे उनमें 3 वुमेन
तीन ओल्ड मैन होते हैं जिसको इस अटैक से उसके चेहरे पे से नकाब हट चुका होता है। अब यहाँ पे वो तीनों काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं क्योंकि वार्निंग ने उस तीनों को बहुत ही जख्मी कर दिया होता है। वो पता नहीं लगा पा रहा होता कि ये तीनों अंधे हैं कौन, लेकिन वो समझ जाता है कि ये तीनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो जाकर दो के गर्दन को पकड़ कर वहीं पे मार देता है, उसके सोल को भी अपने अंदर इनहेल करके उसको एब्जॉर्ब कर देता है, जिसके बाद वो तीसरे को मारने जाता है और तीसरे को भी मार देता है और बचते हैं टोटल में 12 बंदे, मतलब 15 में से 3 को उसने मार दिया होता है, टोटल 12 बचे होते हैं। जिसके बाद वो फिर से सब पर अटैक करता है और सभी को मुंह से फिर से खून निकलने लगता है। अब 6 बंदे लाइट में, 6 बंदे लेफ्ट में होते हैं, सभी वार्निंग पर अटैक करने लगते हैं। अब देखो वहाँ पर बताया जाता है कि उसने अपनी पावर्स को बढ़ा लिया होता है किसी तरह से और सभी वार्निंग पर अटैक करने लगते हैं। वार्निंग भी उन सब पे अटैक करता है। अब देखो एक बंदा ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से अटैक कर रहा होता है, मतलब हर एक कोने से सभी अपने शॉट्स का भी यूज करने लगते हैं। ये देखकर वानी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से जोर का दहाड़ मारता है और वहां पे ठंडस और चाहता फैलने लगती है, जिसके कारण फिर से 3 फिगर्स जाके दूर टकरा कर गिर जाते हैं और वहां पे वो तीनों को फिर से मार देता है। मतलब अभी टोटल में 9 बंदे ही बचते हैं और इसी के साथ हमें एम्परर एग्जाइल ठाई को दिखाया जाता है जो कि वहां पे सील हो चुकी होती, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ काफी नहीं होती कि वो उन बंदे को संभाल के रख सके। और जैसा कि उन बंदों का अभी टारगेट वांगलिन होता है तो वो उसको वहीं पे कैद करके वांगलिन पर अटैक करने लगते हैं, जिसको देखकर वांगलिन कहता है कि क्या बस इतना ही, और वो चल पड़ता है उन सभी बंदों को मारने के लिए। कहता है तुम सभी बंदे, तुम सभी मरना ही डिजर्व करते हो। और वहाँ पे वांगलिन अपने फुल पावर को रिलीज करके उन सभी बंदों पर अटैक करके उन सबको मारने लगता है और वहाँ पे जोर का धमाका होने लगता है। टोटल में फिर से 12 बंदे आ जाते, मतलब 3 बंदे जो कि एम्परर एग्जाइल ठाई जी को रोक रहे थे वो यहाँ पे रोक कर सीधे आ जाते हैं वार्निंग से फाइट करने के लिए। वार्निंग भी चुप नहीं बैठता और सब पर अटैक करने लगता है और वहाँ पे उस 3 शॉट्स को लेकर वो हेवनली बुल के ऊपर अटैक करते, लेकिन वो नहीं कर पाते। वहाँ पे वार्निंग उनको और भी जख्मी कर देता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि फिर से वहाँ पे बहुत ही पावरफुल बैटल होने लगती है और वहाँ पे वार्निंग किसी को नहीं छोड़ने वाला होता है और सब पे अटैक करने लगता है, जिसके कारण सबके मुंह से खून निकलने लगता है और वहाँ पे इन ब्लेड को निकाल कर वार्निंग उन सबकी बॉडी को चीर कर रख देता है। मतलब यहाँ पर वो एक एक को मारने लगता है, किसी को नहीं छोड़ने वाला होता है। ये देखकर वहाँ के जितने भी बंदे होते हैं वो भागने लगते हैं, जिसको देखकर वार्निंग उन सबको पकड़ने लगता है और दिखाया जाता है उन सबकी स्पीड इतनी नहीं थी कि वो वार्निंग से बचकर भाग सके। इसी कारण वार्निंग ने बड़ी आसानी से मार देता है कि चीर कर रख देता है अपने इन ब्लेड से, जबकि वो इन ब्लेड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो सभी मारे जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे वो हाई जी को छुड़ाता और कहता है चलो चलते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और आगे आखिर वार्निंग इन सब चीज़ों के पीछे की वजह को कैसे पता लगा पाता है और आखिरकार वो बंदे कौन थे जिन्होंने वार्निंग पर अटैक किया है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।